महाकुंभ का 38वां दिन बेहद अहम रहा क्योंकि इसकी गूंज संगम से सदन तक रही। एक तरफ 38वें दिन श्रद्धालुओं के आने का ओवरऑल आंकड़ा 57 करोड़ के पार गया, तो वहीं सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के जरिए प्रयागराज के विकास और आस दोनों का लेखा जोखा पूरे देश के सामने रख दिया। सीएम योगी के पास विपक्ष के लिए आंकड़े भी थे और अंदाज भी। मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ को लेकर दो तरह की धाराएं चल रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का महासागर है, तो दूसरी तरफ गर्म है अफवाहों का भी बाजार। एक तरफ सनातन का सम्मान है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का निशाने वाला काम। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष के निशाने, आरोपों, अफवाहों सबको निशाने पर लिया। सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दी। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे। चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते चच्चू। ये तिथि, ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पाणी जी से पूछ लीजिए। वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं। जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली है, अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी सरकार के इतिहास की पूरी किताब ही खोल दी। सीएम योगी ने 2013 के महाकुंभ और 2025 के महाकुंभ के आंकड़ों के दस्तावेज पूरे सदन में खोल दिए और इशारों ही इशारों में ये भी बता दिया कि दागदार दामन से आरोपों का माथा नहीं सजाया जाता। अगर हम देखेंगे कि 2013 में जो प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी वो मात्र 12 करोड़ थी और 55 दिन के आयोजन में 12 करोड़। महोदय केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था केक ने कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपये केंद्र सरकार के खर्च हुए
और वही मात्र 10,57,00,000 रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए, यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए थे। मेला प्रशासन ने 8.272 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। इसके साथ सीएम योगी ने महाकुंभ के जरिए प्रयागराज का कायाकल्प कैसे हो रहा है, इसको भी आंकड़े दर आंकड़े समझाया और ये भी बताया महाकुंभ के संपन्न होने के बाद भी प्रयागराज में विकास की गंगोत्री आने वाले कई दशकों तक यूं ही बहती रहेगी। आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देसी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ है? कौन तुष्टीकरण हुआ है? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? ये तुष्टीकरण नहीं, ये 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है, भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हां, उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। एक तरफ सदन में सीएम योगी महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब आंकड़ों के साथ दे रहे थे, तो वहीं प्रयागराज में कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय आस्था की डुबकी लगा रहे थे। नहीं, आज हम सब लोग, सभी हमारे कांग्रेस के सभी लोग, हमारे कांग्रेस के हमारे भाई लोग, हम सब लोग आज इस कुंभ में आए हैं और पवित्र संगम में जाकर स्नान किया और मंगल कामना की। और आप महाकुंभ को लेकर सियासत कब तक चलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस आयोजन से प्रयागराज में विकास की जो गंगा बही है उसका फायदा यूपी और देश को भी मिलेगा।